हमें तू दे दे दया निधान अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित ये पावन बलिदान हमें तू दे दे दया निधान अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान हमें तू दे दे दया निधान अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें परखें, क्योंकि यह हमारे लिए एक सुंदर अवसर है, सुनहरा मौका है, जहाँ पे हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं वचन के जरिए, प्रभु की कृपा के जरिए। तो आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास है। प्रभु आपको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, विशेष करके स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, पूरब पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है, एक तरह से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निष्कलंक करता है। और ये पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरू में सब कुछ होता है ताकि पवित्र मन, निष्कलंक मन, पवित्र हृदय, निष्कलंक हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आगे वचन में पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7। वचन इस प्रकार है कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि वह दया सागर है। जी हाँ, हमारा प्रभु दया सागर है। हमें सारे पापों को छोड़कर, सारे पापों को त्याग कर या सारे पापों को समर्पित कर प्रभु के पास आना है, जो दया सागर है, हम पर दया दिखाते हैं। तो आइए, जो मन से किए हैं, विचार से किए हैं, दृष्टि और जुबान से किए हैं, कर्म से किए हैं, सारे पापों को याद करते हुए प्रभु के चरणों पे समर्पित करें, माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। और आइए हम हृदय की गहराई से पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा महिमा हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्या 1 से 5 तक। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूँगा, जब तक उसकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा।
तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है। तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नौजवान किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पारित ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रिझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 4 से 11 तक। वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है।
वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाएं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मधु से मीठा तेरा वचन, जीवन देता तेरा वचन, शांति दिलाता तेरा वचन, शक्ति से भरता तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मान समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम चले गए, परंतु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे हे क्रिस्त क्रिस्त तेरी तेरी स्तुति स्तुति हो। हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी एसायास
के ग्रंथ से पढ़ते हैं और नबी एसायास के ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर हमें यह संदेश देना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक उसकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी। यानी कि परमेश्वर का संदेश जनता के लिए यह है कि परमेश्वर तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक उनकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी। यानी कि प्रभु आपका, मेरा और सारे लोगों का धार्मिकता को ऊषा की तरह चमकाना चाहते हैं, और जब तक ये चमकता नहीं रहेगा तब तक चुप नहीं रहेगा, ये परमेश्वर वादा करते हैं। ये ऊषा क्या को दर्शाता है? ऊषा क्या है? यानी कि सूर्योदय के समय हम सूर्य को देखते हैं, यानी कि भोर के समय में जब सूर्य उदय होता है, कितना सुंदर सुनहरा मौसम होता है, समय होता है, देखने में कितना सुंदर, आकर्षण और लुभावना सा लगता है। सूर्य की किरणें कितनी सुंदर दिखाई देती है, प्रिय, आकर्षक होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा विश्वास, ठीक उसी प्रकार हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, ये परमेश्वर कहते हैं। और ये तब तक आकर्षण नहीं होगा, तब तक ये लुभावना नहीं होगा, तब तक ये प्रिय नहीं होगा, तब तक परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे। आगे हम वचन में देखते हैं नबी एसायास के ग्रंथ में, विशेष करके प्रथम भाग में ही आगे हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूँगा जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। यानी कि अपनी जनता का उद्धार जब तक नहीं होगा तब तक मैं परिश्रम करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। ये परमेश्वर का वादा है, आपके लिए है, मेरे लिए, सारे विश्वासियों के लिए है। प्रभु हमें देखना चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन धार्मिकता में बढ़ें, और ये धार्मिकता हमारे सर्वांगिक विकास को दर्शाता है। विश्वास में बढ़ोतरी, भरोसा में बढ़ोतरी, हमारे गुणों में बढ़ोतरी, चरित्र में बढ़ोतरी, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। जब तक हमारा सर्वांगिक विकास नहीं होगा, परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे और हमारे लिए वे मेहनत करते रहेंगे, ये वादा करते हैं। आज के वचन के जरिए परमेश्वर धार्मिकता में जोर क्यों देते हैं? और जब हम धार्मिकता के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिकता के विषय में मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे जीवन में कितने सारे कार्य होते हैं, उनके जरिए हमें कितने फ़ायदे होते हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं कि जब हम धार्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वचन बताता है कि सबसे पहले धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीज़ें सब कुछ यूं ही मिल जाएंगे। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं ढूंढता हूँ, जिसके विषय में मेरी इच्छा है, सब कुछ यूं ही मिल जाएगा तब जब हम धार्मिकता में बढ़ेंगे। यानी कि जब हम धार्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास होने लगता है। चीज़ों को पाना चाहते हैं, यूं ही मिल जाता है। मनुष्य के जीवन में अक्सर हम क्या देखते हैं? एक तरह से प्यार पाना चाहते हैं, दूसरा सम्मान पाना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में रहना पसंद करते हैं, हम अपने अच्छे चरित्र और गुणों में बढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यूं ही मिल जाएगा जब हम धार्मिकता में बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा है और इसलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। देखिए, जब हम धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, धार्मिकता के लिए हम दुख और कष्ट उठाते हैं,
धार्मिकता के लिए हम खून पसीना और मेहनत करते हैं, असर हमारे लिए क्या मिलता है, फल हमारे लिए क्या मिलता है कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं और ये ईश्वर का राज्य हमारा राज्य हो जाता है। दूसरा फ़ायदा कि ईश्वर का राज्य हमारा हो जाता है, हम ईश्वर के राज्य में रहना शुरू करते हैं। ये धार्मिकता का कारण है, धार्मिकता का फल है। और इसलिए परमेश्वर जोर देते हैं कि निरंतर हम धार्मिकता में बढ़ते जाएं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 30 में वचन इस प्रकार है, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होता है, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। वचन क्या बताता है कि धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होता है और वह बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यानी कि जो व्यक्ति धार्मिकता में चलता है, धार्मिक जीवन जीता है, वह उसे जीवन वृक्ष प्राप्त होता है। जीवन वृक्ष यानी कि जीवन मिलता है, जीवन का आनंद मिलता है, जीवन का सुख मिलता है, जीवन की खुशी मिलती है और वह बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यानी कि लोगों का हृदय जीत लेता है। कौन? जो धार्मिक जीवन जीता है, धार्मिकता में बढ़ता है। ये तीसरा फायदा है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, योहन के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य 29 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। जब हम धर्माचरण करते हैं, धार्मिकता में बढ़ते हैं, हम ईश्वर के संतान, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे प्रथम स्थान धार्मिकता को देते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जब तक हम मनुष्य धार्मिकता में नहीं बढ़ेंगे, तब तक परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे। हमारे लिए मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, आशीष और कृपाएं देते रहेंगे, हमारे पीछे लगे रहेंगे, हमसे प्रेम करते रहेंगे, क्योंकि हमें धार्मिकता में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वादा है। और इसके बाद प्रथम पाठ के अंतिम भाग में देखते हैं, तब जैसे वर अपनी पत्नी पर रीझता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर रीझती है। परमेश्वर हम में प्रसन्न होंगे और हम परमेश्वर से खुश होंगे, तो एक अटूट संबंध होगा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि हमें निरंतर हमारी धार्मिकता, अच्छे कार्य, अच्छे कर्मों में निरंतर बढ़ना चाहिए। आज के दूसरे पाठ में हम देखेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में, और वहाँ पे आत्मा के विषय में वर्णन है। वरदान नाना प्रकार के होते हैं, किंतु ईश्वर एक ही है। आत्मा के द्वारा नाना प्रकार के वरदान मिलते हैं, किंतु आत्मा एक ही है और वही मनुष्य में कार्यरत है। और वही आत्मा हमें पिता से जोड़ता है, वही आत्मा हमें पिता के प्रेम को प्रकट करता है, वही आत्मा हमारे जीवन में कृपाएं लाती है। ये दूसरे पाठ में पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम प्रवेश करेंगे, और वहाँ पे विशेष रूप से काना के विवाह के बारे में वर्णन है, और ये संपूर्ण घटना मुख्य रूप से 2 बातों को दर्शाती है। और उनमें से पहला है माता मरियम के बारे में कि माता मरियम एक मध्यस्थ है। माता मरियम विवाह भोज में उपस्थित थी। माता मरियम विवाह भोज में उपस्थित होकर सेवा शुश्रूषा करती थी और लोगों को देखती थी। विशेष करके उस समय उन्होंने देखा कि जब अंगूरी समाप्त हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोगों में खामोशी छा चुकी है, लोग परेशान हैं। और ऐसे समय पे माता मरियम की नज़रें उनके ऊपर जाती हैं, और इसलिए माता मरियम यीशु के पास सीधे आती हैं और कहती है, देखो अंगूरी समाप्त हो चुका है। यीशु ने माता मरियम से कहा कि इससे मुझे और आपको क्या, मेरा समय नहीं हो चुका है। माता मरियम ने कुछ नहीं कहा, सीधे वे सेवकों के पास में जाती हैं और कहती है, यीशु तुमसे जो कहते हैं वही करना। संपूर्ण घटना में माता मरियम सिर्फ 2 ही बार कहती है
और पहला कहती है यीशु से कि अंगूरी समाप्त हो चुका है। दूसरी बार कहती है सेवकों से कि यीशु जो कहते हैं वही करना। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि माता मरियम हमारे साथ हमेशा रहती है। माता मरियम विश्वासियों के साथ रहती है। माता मरियम विश्वासियों के दुख और सुख के समय में रहती है। जैसे काना के विवाह में उन्होंने देखा कि समस्या क्या उत्पन्न हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, माता मरियम उपस्थित रहती है, देखती है और उनको बताए बिना जैसे अपने पुत्र यीशु के पास जाती है, ठीक उसी प्रकार चुपके से यीशु के पास हमारी सारी निवेदनों को लेकर यीशु के पास जाती है। एक मध्यस्थ है। ठीक उसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस घटना के विषय में सुनते हैं, विशेष करके माता मरियम के विषय में सुनते हैं, हम भी माता मरियम की तरह कर सकते हैं। जिनको भी हम देखते हैं जो परेशान में हैं, हम उन्हें यीशु के पास अपनी प्रार्थना के जरिए ला सकते हैं। प्रार्थना के जरिए उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। प्रार्थना के जरिए उन्हें अनुग्रह के समय और अनुग्रह के पास ले आ सकते हैं। जैसे माता मरियम ने किया, ठीक उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं। दूसरा बिंदु है जो इस घटना में हम देखते हैं, वह यीशु के बारे में। यीशु ने माता मरियम से कहा कि देखिए मेरा समय नहीं हुआ है, मेरा समय नहीं आया है। फिर भी अंत में उन्होंने वही किया जो माता ने कहा। यानी कि माता मरियम जो कहती है, यीशु अंत में समय नहीं पहुंचने के बाद भी वही करते हैं। और यीशु मसीह का यह पहला चमत्कार रहा। और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखने के बाद में काफ़ी लोग विश्वास करने लगे। शिष्यों का विश्वास मजबूत हुआ। और ये चमत्कार मुख्य रूप से क्या दर्शाता है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को वरदान देते हैं, पूरा देते हैं, कहा जाए तो हद से ज़्यादा देते हैं। और इसके बारे में बाइबल में हम देखेंगे कि यीशु ने कहा कि उन 6 मटकों में पानी भर दो, 6 मटकों में। और ये क्या दर्शाता है कि सारे लोग लबालब भर देते हैं, पीने के बाद में बच भी जाता है। यानी कि आवश्यक से ज़्यादा यीशु देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यीशु देते हैं, 100% देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप रोटियों के चमत्कार को देखिए। 5000 थे, लेकिन उनको खाने के बाद में, अर्थात रोटियों को खाने के बाद में 12 टोकरे बच गए। हद से ज़्यादा, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं जब यीशु ने पेतरुस से कहा कि अपने नाव को गहरे पानी में ले जाओ, दाहिने साइड में जाल डालो। जाल डालते हैं, मछली इतना फंस जाती है, फटने को जाल हो जाती है, नाव डूबने को हो जाती है। हद से ज़्यादा, आवश्यक से ज़्यादा। यानी कि जब देते हैं तो पूरा प्रभु देते हैं, संपूर्ण रूप से देते हैं, 100% देते हैं। और ठीक उसी प्रकार यीशु के बारे में देखिए, यीशु ने अपना जीवन अर्पित किया। कितना? पूरा 100% हमें अपने जीवन को दिया। तो ये चमत्कार इस बात को दर्शाता है कि जब भी प्रभु हमें कृपा देते हैं, जब भी प्रभु हमें प्यार करते हैं, 100% करते हैं, हमारे लिए उचित देते हैं। आज हमारे लिए संदेश है कि हम प्रभु के लिए कितना देते हैं, हम प्रभु के लिए कितना समर्पित हैं। हमें भी 100% समर्पित होना चाहिए। यदि हम एक दूसरे को मदद करते हैं, यानी कि संपूर्ण दिल, संपूर्ण मन के साथ करना चाहिए। ये संदेश आज हमारे लिए मिलता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब इन वचनों को हम मनन चिंतन करते हैं, हमारे लिए काफ़ी संदेश मिलते हैं। सारे संदेशों को हम ग्रहण करें, स्वीकार करें, हृदय में अमल करें और आने वाले जीवन में लागू करें। और इसके लिए ईश्वर हमें आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है।
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने धर्म संज्ञा जीवन में अपने को समर्पित किया है, उनकी निर्धनता में उन्हें संपन्न बनाना, उनके ब्रह्मचर्य में तू उनका प्रेमी बन जाना, आज्ञाकारिता का भार उनके लिए हल्का बना देना। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, एक ही परिवार के सदस्यों जैसे हम तेरे प्रति भोज में भाग ले रहे हैं। हमारी सहायता कर जिससे हम अपने हृदय की कटुता भूल जाएं, आपसी मतभेद दूर हो जाए और हमारे पाप धुल जाएं। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने काना नगर के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में परिवर्तित किया, उसी तरह हे प्रभु हमारे परिवार की कमी घटी को पूरा करने और अपनी महिमा प्रकट करने के लिए हमारे परिवारों को आशीष देने आइए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग कोरोना और ओमिक्रॉन से डरे हुए हैं। कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत कीजिए ताकि हम प्रार्थना के सहारे इस महामारी का सामना कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दीजिए, तेरा प्रकाश दीजिए ताकि इस संसार में जो भी अंधकार में है उन्हें प्रकाश में ला सकें। हे प्रभु यीशु, इतने सारे लोग दुखित और पीड़ित हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। तू ही एकमात्र मुक्तिदाता ईश्वर है। उन्हें इस शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए आइए। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सहायता, हमारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी
तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारे मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य मन हर शांति। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य मन हर शांति है। महिमा गा हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस पर पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। में सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा में सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद